मेरे चैनल एंड ऑफ क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने ऊर्जा के बारे में तो पढ़ा ही होगा, खासकर स्कूलों में। हाँ, बहुत कम लोग ही होते हैं जो स्कूल कॉलेज छोड़ने के बाद भी पढ़ते हैं, और जहाँ तक मेरा मानना है वो भी पूरी तरह नहीं। जो कुछ पढ़ते भी हैं वो भी कुछ इस तरह से ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि यह परिभाषा पूरा नहीं है, जिसके कारण इसे जानने महसूस करने का लोगों का तरीका बदल जाता है। मेरे परिभाषा के अनुसार ऊर्जा निर्मित भी होते हैं, फिर परिवर्तित तथा अंत में नष्ट हो जाते हैं। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, फिर उस ऊर्जा को पवन चक्की, सौर प्लेट तथा अन्य साधन द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, और अंत में विद्युत ऊर्जा के द्वारा कोई उपकरण को चलाया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया के बाद वह ऊर्जा कहाँ जाता है यह पता नहीं चल पाता है, और यह भी कि सूर्य में नाभिकीय संलयन की वजह जो कि हाइड्रोजन है वह कहाँ से आया, नहीं पता होने के कारण इसे परिवर्तनशील मान लिया जाता है। ऐसा मानना है कि ऊर्जा संसार के हर पदार्थ और पदार्थ सभी में पाया जाता है, अलग अलग रूपों में, जैसे ध्वनि, प्रकाश, चाल, विरामा, घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण इत्यादि। मेरे मानने में यह मान्यता अभी तक तो सही है, लेकिन आने वाले समय के लिए नहीं कहा जा सकता है ऐसा भी कुछ हो जिसमें ऊर्जा न हो। मुझे लगता है कि ऊर्जा का असल रूप प्रकाश है। चूँकि किसी भी पदार्थ को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो उसका आखिरी पहुंच उसके प्रकाशमय भाग तक ही हो पाता है, जो कि एक ऊर्जा है। ऊर्जा एक प्रकार का मूल बिंदु है जहाँ सभी का शुरुआत होता है, लेकिन ज्यादा जानकारी न होने के कारण उससे बहुत दूर है। अगर आप ऊर्जा पर आधारित किताबों या इंटरनेट पर ढूंढे कि ऊर्जा किससे मिलकर या किसकी मदद से बनता है, तो ये आप भूल ही जाइए कि आपको संतुष्टि मिल सकती है। आज भले ही आधुनिक युग में रह रहे हो, लेकिन एक छोटा सा भी चीज के बारे में हम पता नहीं लगा पाए हैं। अगर आपसे कहा जाए कि कोई कार्य करना है या करवाना है, लेकिन शर्त यह है कि बिना ऊर्जा के, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। आप देखे भी हैं और मानते भी हैं। वो है ग्रह, उपग्रह तथा तारे। चलिए थोड़ा विस्तार में समझते हैं। क्या लगता है आपको, पृथ्वी नामक पदार्थ को अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना जूल की ऊर्जा तथा कितने न्यूटन का बल की आवश्यकता होती होगी? जाहिर सी बात है, बहुत सारी। लेकिन आप यह भी सोच रहे होंगे कि पृथ्वी को कोई चला नहीं रहा है, वो तो स्वतः ही गति कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस संसार में कुछ हो रहा है तो उसे करने वाला है या था। यह एक नियम है, यह प्रक्रिया आप अपने आसपास देख सकते हैं। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या कारण है कि पृथ्वी को एक बार ऊर्जा मिलने के बाद उसे दोबारा ऊर्जा की जरूरत नहीं है? तो उत्तर यह है कि पृथ्वी ही नहीं, वे सभी पदार्थ जिसमें ऊर्जा की परिवर्तन की प्रक्रिया को रोक दिया जाए तो ऊर्जा उस आखिरी पदार्थ में संरक्षित होकर अनंत काल तक उपस्थित रहता है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी नामक पदार्थ के बाहर ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें ऊर्जा का परिवर्तन हो सके। जिस तरह हमारे आसपास वातावरण में धूल, कण, जल तथा कठोर सतह के कारण होते हैं, यानी हम ऊर्जा के परिवर्तन पर नियंत्रण पा सके या पाना सीख सके तो हमें दोबारा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे इसी तरह का वीडियो आता रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।